हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इस चैनल के माध्यम से हम लोग ग्रामीण प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। 19 जून को राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा होनी है, उसके लिए हम लोग ग्रामीण प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं और उसको भी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज इसलिए क्योंकि आपको टॉपिक वाइज समझने में आसानी होती है। मेनली जो प्रमुख जो चैप्टर्स थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो पहला चैप्टर था उत्तर प्रदेश संबंधित सामान्य जानकारी, उसको कंप्लीट कर लिया। डिस्कशन में लिंक दिया हुआ 2 वीडियो में कंप्लीट किया है, देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। दूसरा जो योजनाओं संबंधित जो उत्तर प्रदेश में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, उन सभी योजनाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाती हैं। उनको मैंने कंप्लीट कर लिया। वो भी सारी वीडियोस का डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा या आप चैनल पे चले जाएगा, वहाँ से भी आपको वीडियो के सारे लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भूमि मापन और भूमि पैमाइश, क्या कहें, लैंड मेजरमेंट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप में से अधिकतर बच्चे ना रटते हैं इसमें, एक बिस्वा बराबर क्या था, 89 बिस्वासी का बीघा गज, जितना भी फलाना ढिमका जो भी चीज़ें होती हैं आप सबको रटते हैं। रटेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा सा भी मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल पार्ट है, मैथ को आप रट नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे ना। आप जैसे ये स्केल आप जानते हैं ना, या आप में से सभी इस स्केल को जानते होंगे, 30 सेंटीमीटर का पैमाना है ये, और आप में से आप सब जानते हैं 30 सेंटीमीटर का पैमाना है, ठीक है। इसमें लिखा भी है, ये छोटे छोटे भाग बने होते हैं, पता नहीं मुझे कि आप लोग को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ये आप ये बस समझ लिए 30 सेंटीमीटर पैमाना है। इस पैमाने को आप समझते हैं, बस यहीं से सेंटीमीटर से हम लोग धीरे धीरे कन्वर्ट करते हैं, गज, हत्ता, गट्टा, बिस्वा, जो भी सब होता है सब हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। समझे रहेंगे तो ये 2-3 नंबर का जो आता है क्वेश्चन ग्रामीण प्रवेश में, 2-3 नंबर का भूमि मापन से आता है, 2015 पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आया हुआ है, दोनों शिफ्ट के पेपर में देख लीजिएगा, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका ये नंबर कहीं नहीं गया, ठीक। नंबर कंप्लीट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बस समझते जाइएगा जो मैं समझा रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आप एक समझ लीजिए, ठीक। काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा आपके लिए ये वीडियो, ठीक, देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे आप ये जानते हैं इस पैमाने को, 30 सेंटीमीटर का पैमाना है ये, ठीक। 30 सेंटीमीटर का ये पैमाना है, मैं लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखिएगा। 30 सेंटीमीटर का पैमाना है ये, इसको आप 1 फुट का भी पैमाना कहते हैं, जानते हैं। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है। अब आप में से बहुत सारे एक वीर योद्धा होंगे, वो कहेंगे 1 फुट में 30.45 सेंटीमीटर होता है, तो दशमलव को छोड़िए, 30 सेंटीमीटर आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। आपको वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही उत्तर तक पहुँचना है, बस, ठीक। तो जितना मैं बता रहा हूँ आप उसको समझिएगा। तो 1 फीट में जो 1 फीट होता है, ठीक है ना, या फुट कहें, 1 फुट हो गया, इसमें 30 सेंटीमीटर होता है। ये पैमाना 1 फुट का है, और ये 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच। यही 3 चीज़ें हैं, ठीक। आप इसको ध्यान रखेंगे, आप सारे बीघा तिघा सब जितना भी चीज़ें पूछी जाएंगी आप सब लगा लेंगे, ठीक। कैसे लगा लेंगे वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज़ वीडियो साथ पूरा बना रहिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये जो भूमि पैमाना पैमाइश जो है ये आपका चैप्टर पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जानते हैं ये 30 सेंटीमीटर का पैमाना है, ये 1 फुट का होता है। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं और 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक। अब ये आप जान गए हैं, ठीक। तो अब एक इसमें ये चीज़ जोड़िए, 1 मीटर। पहले मैं ये जो मेन चीज़ें हैं मैथमेटिकल, जो आपको, आप में से अधिकतर लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको अभी पता चल जाएगा, ये चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप इसी के आधार पे जो गज, हत्था, गट्टा, जरीब, 79 जो भी चीज़ें होती है, ये सब इसी के आधार पर निकालेंगे, क्योंकि उस वहाँ पे यही पूछेगा 1 गज बराबर कितने इंच होता है, या कितने मतलब मीटर होते हैं। तो ये जब ये आपको पता होगा तो आपको पता है कितने सेंटीमीटर होता है, उसी को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंच में कन्वर्ट कर दिया, आपका फुट में कन्वर्ट कर दिया, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ये आप में से सबको पता होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है आपसे, ठीक ना। और फुट कितना होता है, 3.28 फुट हो गया। अब 3.28 आप समझ लीजिए, लगभग 3.28 फुट होता है, ठीक। जैसे कि आप जान रहे, 1 फुट जो हो गया 12 इंच के बराबर होता है, ठीक। 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 30 सेंटीमीटर बराबर 1 फुट, तो 30 तिहाई 90 हो गया। तो ये 3 फुट बराबर 90 सेंटीमीटर हो गया। जैसे 30 को 2 गुना करोगे 60 हो गया, इधर 2 गुना कर दिया 2 हो गया, ठीक। दोनों बराबर चल रहे हैं, दोनों को बढ़ा रहे हैं। 30 तिहाई 90 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 3 फुट हो गया। अब बच गया 10 सेंटीमीटर।
जो मैंने यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ 10 सेंटीमीटर बचा है, ये 10 सेंटीमीटर लगभग 2.28 ये आपका हो रहा है, समझ गए। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो और ये लगभग 3.28 फुट के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग मेन चैप्टर पे अब पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको पढ़ना है गज। देखिए अब 2015 का जो परीक्षा हुआ था आप उसको देखिएगा पेपर को, उसमें फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग उठाइएगा, उसमें 3-4 क्वेश्चन इसी से संबंधित आए हैं, कहीं तो एग्जैक्टली इसी ने पूछ ही लिया है। जीएस वाले पोर्शन में भी एक क्वेश्चन आया था भूमि पैमाई से संबंधित। तो ग्रामीण परिवेश नहीं, ग्रामीण परिवेश ही नहीं, मतलब जीएस सामान्य अध्ययन में भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है, अन्य परीक्षाओं में भी काफ़ी लाभदायक रहता है, इसलिए ठीक। तो पहले तो आपको गज देखना है, एक गज ZGAZ, या हिंदी में कहें गज ऐसे लिखते हैं। एक गज बराबर क्या होता है? 1 यार्ड। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जो यार्ड होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यार्ड, ये जो यार्ड है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार्ड और गज क्या है, दोनों एक ही चीज़ होती है। आप ये ध्यान में रखिएगा, जो गज है ये हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में यार्ड कहते हैं। ये आपको अलग अलग लग रहा है तो आप बस ये ध्यान रखिएगा, 1 गज बराबर 1 यार्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 1 गज बराबर कितने मीटर होता है? तो ध्यान रखिएगा 0.91 मीटर होता है, ठीक, या ये हिंदी में मीटर होता है। 0 पूरा 1 मीटर नहीं होता है, ठीक है ना, 0.91 मीटर होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। अब ये इसको इंच में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो जैसे देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए, 36 इंच के बराबर होता है ये 0.91 मीटर, लगभग 36 इंच का हो गया, ठीक ना। 1 मीटर में कितने इंच हो जाता है? लगभग 1 मीटर में कितने इंच हो जाएगा आपका? 40 इंच लगभग पहुंच जाता है, हो जाता है लगभग 40 इंच के लगभग पहुंच जाता है। तो वही 0 आपको ये पता है 1 मीटर बराबर 40 इंच हो गया ना। तो आप इसको इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 36 इंच आ जाएगा। 0.91 मीटर बराबर क्या होगा? जब आपको एक चीज़ पता है तो आप तुरंत निकाल लेंगे, ये मैथमेटिकल है, आप समझते भी होंगे, जानते भी होंगे, ठीक। कन्वर्ट करना जान ही रहे ये चीज़ें। पहले तो मैं आपको नापने का लंबाई की मापें कौन से चलती हैं पहले आप वो समझ लिए। नापने का पैमाना हो गया या लंबाई की मापें हो गई, जैसे गिरहा, गज, गट्टा, जरीब, मील, करम, जरीब, ये सब चीज़ें, ये सब समझ लिए। उसके बाद जो क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो निकलता है उनवासी में, बिसवासी, कचवासी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ये देखिए चैप्टर ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही मतलब कि एक ये समझने वाला चैप्टर है, और 2-3 नंबर रख के आ जाते हैं, आपको 2-3 नंबर फिक्स है, ठीक है ना। 100 नंबर में अगर 2-3 नंबर एक कहीं से आपको पता है कि इसी जगह से आना है तो आप उसको पूरा पकड़ेंगे, ठीक। ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है ये, ठीक। चलिए 1 गज बराबर आप जान गए 1 यार्ड होता है, या 0.91 मीटर होता है, या 36 इंच होता है, समझ गए। ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए आगे, 1 मिनट में इसको पहले मिटा देता हूँ। ये आपका मिट गया। अब 1 गज बराबर जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आपके सामने रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा। 1 गज बराबर मैंने क्या बताया था, कितने हो गया? 36 इंच के बराबर 1 गज होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद एक आता है एक हाथ। एक हाथ आप समझिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। एक हाथ मतलब जानते क्या होता है? ये मतलब कि देहाती एक तरह से लैंग्वेज। एक हाथ मतलब इतना हो गया, ये जो आप पढ़ते हैं यहाँ से लगा के यहाँ तक का एक हाथ हो गया। यही रियलिटी में है, यही पैमाना है, यही है। आप नापेंगे ना तो कितना निकलेगा? ये सही बात आधा गज का निकलता है। आधा गज मतलब 36 इंच का 1 गज हो गया, तो आधा गज कितना हो गया? 18 इंच का हो गया। 36/2 18 इंच का हो गया। तो ये 18 अब नापिएगा, ये 18 इंच का आपका निकलेगा। पैमाना आपके पास ये वाला होगा ना, तो आप इसे नापिएगा, समझ में आ जाएगा। इसी को कहते हैं, अब ये हाथ कोई अलग नहीं है, यही हाथ है, इसी का पैमाना है। लगभग में एक मान लिया जाता है, एक हाथ बराबर होता है आधा गज, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक ना। आधा गज होता है, एक हाथ बराबर आधा गज होता है। आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये आपके पास किताब हो वहाँ पे तो नोटेड होगा, आप उसको भी खोल के देखिएगा, आपको ये चीज़ ज़्यादा और क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक ना, क्योंकि समझने वाला चैप्टर है, रटने वाला तो है नहीं, ठीक ना। एक हाथ बराबर आधा गज होता है, मतलब ये आपका जो हाथ है ये आधा गज है,
ठीक। आधा गज मतलब कितना इंच हो गया, जैसा पता है आपको इंच, हम वही कहें आपको सेंटीमीटर मीटर ये इंच इंच थोड़ा सा जो चीज़ें मैंने बताई थी, फुट, ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब निकल जाएगा। तो आधा गज मतलब कितना हो गया, 18 इंच हो गया। 36/2 कर देंगे, ठीक ना, तो ये 18 इंच का हो गया, ठीक ना। एक हाथ बराबर 18 इंच, हाथ ये यहाँ ये कोहनी से लगा के यहाँ तक का, ठीक। चलिए ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसी को मीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो आपके पास वही है, कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये लगभग आपका आ जाएगा 0.4572। अब मैं इसमें आपको कैलकुलेट जोड़ घटाना करके नहीं बता रहा हूँ, आप जानते हैं कन्वर्ट करना, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मेनली इसी को ध्यान रखिए, क्योंकि यही सब चीज़ें पूछता है, कभी इंच पूछ देगा तो कहीं मीटर पूछ देगा, कहीं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बहुत कम चांसेस होता है पूछना, मीटर इंच में ज़्यादा पूछते हैं, फुट में भी पूछ सकते हैं, ठीक। तो एक हाथ बराबर कितना हो गया, आधा गज, या कहें 18 इंच, या कहें 0.4572 मीटर। मैंने अपने पास लिखा हुआ है, मुझे कोई याद नहीं, रटा हुआ नहीं है, ठीक है ना। मैं आप कैलकुलेट करूंगा तो मैं निकाल दूंगा। आपके पास 2 घंटे समय होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हिंदी और जीएस जो वो पढ़ के होते हैं, ठीक ना। इसमें आपको समय मिल जाएगा, इस तरह 2-3 क्वेश्चन है, आप फटाक से तुम कैलकुलेट करके 30 सेकंड में उत्तर दे देंगे, ठीक ना। तो 0.4572 मीटर हो गया आपका, ठीक। ये मेन पॉइंट हो गया। पहला एक ये आप गज जान गए, आप दूसरा एक हाथ जान गए। एक हाथ के बाद आता है ना एक गट्टा, एक जो हो गया गट्टा, डबल टी होता है और फिर एच है, गट्टा। एक गट्टा बराबर जानते हैं कितना, 5.5 हाथ। एक गट्टा बराबर 5.5 हाथ, मतलब यही जो हाथ है आपका ये 18 इंच का, इसी का 5 बार, और फिर जस्ट इसका आधा, 18 का मतलब कितना, 9 इंच और जोड़ दीजिए, इसको 5 बार, और फिर आधा मतलब 18 इंच का आधा जस्ट 9, ठीक। तो ये आपका, इसको आप अगर इंच में कन्वर्ट करेंगे तो कितने इंच हो जाएगा, आप सीधी सी बात, जब 18 इंच हो गया, ठीक ना। अब 18 इंच का एक हाथ होता है, अब 5 का गुणा कर लीजिए, 18×5 90 आपका हो गया, 90 हो गया ना। और जस्ट आधा हाथ, और आधा मतलब 18 इंच का है, आधा 9 इंच हो गया, तो कितना हो गया ये, प्लस इसमें 9 कर देंगे, समझ रहे हैं ना आप। ये हो गया 99 इंच। तो कितना, एक गट्टा कितना हो गया, ये हो गया आपका 99 इंच का हो गया, ठीक, समझ गए। अब इसमें कोई रटने वाली चीज़ है, अब रटना नहीं है, आपको समझना है, समझेंगे तो आप कितना चीज़ें आप रट सकते हैं, समझिए आप, ठीक है ना। जैसे मैंने बता दिया ये 18 इंच का हो गया, जस्ट आधा, ये 9 इंच का हो गया, और 5 हाथ है तो 18×5 90, और आधा ये जो था 9 इंच का, इसको जोड़ दिया 99 इंच का हो गया। एक गट्टा बराबर 99 इंच होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और मीटर भी आप देख लीजिए, आप दशमलव में देख लीजिए, ज़्यादा ये जैसे मैंने बताया ना 0.4572, इतना ना ध्यान रखिए, बस आप इतना रखिए 0.45। इधर मीटर कितना हो गया, 2.51, ये आपका मीटर में हो गया। एक गट्टा बराबर 2 लगभग 2.5 मीटर कहिए, तो एक गट्टा बराबर कितना होता है, 2.5 मीटर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक गट्टा हो गया। चलिए अब इसके बाद एक आता है एक जरीब, ठीक। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ, अब आता है जरीब। एक जरीब अब किसके बराबर होता है, देखिए जरीब का मतलब समझे ना, एक जरीब ऐसे लिखते हैं जरीब, ठीक ना। ये बा है, थोड़ी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। एक जरीब अब किसके बराबर होता है, 55 गज के बराबर होता है, ठीक। अब प्रश्न देखिए कैसे बनता है, जैसे एक जरीब पूछ दिया, एक जरीब के बराबर आपने ध्यान रखा है कि 55 गज के बराबर एक जरीब होता है। अब वो पूछ देगा एक जरीब कितने इंच का होता है, पूछ सकता है ना। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है 55 गज का होता है एक जरीब, और एक गज जो होता है कितने, 36 इंच का होता है, 36 मल्टीप्लाई कर दें, आपका उत्तर आ जाएगा। आपको पता है एक जरीब के बराबर कितना है, हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। शुरुआत के जो इम्पॉर्टेंट जो है मेजरमेंट, मतलब पैमाने जो हैं, सेंटीमीटर, मीटर, फुट, ये जो चीज़ें आप ध्यान रखिए, इंच ध्यान रखिए, बाकी सब आप कैलकुलेट करके धड़ाधड़ सब निकालते चले जाएंगे, 2-3 नंबर आपके मिल जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, ठीक। इस तरह से एक जरीब बस आप ध्यान रखिए 55 गज के बराबर होता है, ठीक। आप इसको चाहे इंच में पूछे, चाहे वो मीटर में पूछे, चाहे सेंटीमीटर पूछे, आप कन्वर्ट करना जानते हैं, कन्वर्ट करके दे दीजिएगा उत्तर, ठीक। मेनली ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये तो चीज़ें हो गई आपकी नापने का पैमाना जो होता है, गज में नापा जाता है, या हाथ में नापा जाता है, या गट्टा में नापा जाता है, या
जरीब में नापा जाता है। ये मेनली 4 पैमाने चलते हैं नापने के, ठीक है ना। अब लंबाई की मापें क्या क्या होती हैं, ये सब देहाती एक तरह से लैंग्वेज होता है। चलिए दूसरे पन्ना ले लेते हैं, डालने में ज़्यादा समय लग रहा है। चलिए सबसे पहले जानते क्या होता है, 4 अंगुल। 4 अंगुल अभी मैं समझाऊंगा आपको। 4 अंगुल बराबर जानते क्या होता है, 1 गिरहा। 4 अंगुल बराबर 1 गिरहा। फिर 16 गिरहा बराबर, अभी आगे बढ़ता जा रहा पैमाना हमारा, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझा दूंगा, आप ये पहले ध्यान रखिए। 4 अंगुल मिले, 4 अंगुल मिलके 1 गिरहा बनता है। 16 गिरहा मिले, अब इसी तरह से 16 गिरहा हो गया। 16 गिरहा मिलकर क्या बनता है, 1 गज बनता है। गज वही वाला जो मैंने आपको बताया था, गज कहें या यार्ड कहें, ठीक है ना, 36 इंच का। अब आपको पता है 1 गज बराबर 36 इंच होता है, तो 16 गिरहा मतलब 36 हो गया, 36 इंच हो गया। अब इसमें अंगुल पूछे चाहे गिरहा पूछे, कुछ भी पूछे, आप बताते चल जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है 1 गज बराबर 36 इंच होता है। ये 36 जो है ये इंच है, ठीक है ना दोस्तों। तो गिरहा बराबर 1 गज, 1 गज मतलब 1 यार्ड कहें या 36 इंच कहें, ठीक। फिर उसके बाद आता है गट्टा। अब ये एक इसका होता है, पहले 3 गिरहा मिलके 1 गट्टा बनता है, ठीक है ना। एक गट्टा हो गया। 3 गिरहा मिलके 1 गट्टा बन जाता है। और 20 गट्टा मिलके, ये आप समझिए, आप जहां आपको ये सब पता है, आप ये पता चलेगा 3 गिरहा बराबर 1 गट्टा होता है। अब वो गिरहा में पूछे 1 गट्टा बराबर, चाहे इंच में पूछे, अब गिरहा को वो इंच में पूछे चाहे सेंटीमीटर पूछे, आप निकाल देंगे। ये तो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अंगुल, गिरहा क्या कहते हैं, गज, गट्टा हो गया, करम, जरीब, ये ध्यान रखना कि इसकी कितने इंच के बराबर होता है, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये आपको अगर पता है तो वो चाहे मीटर में पूछे, चाहे सेंटीमीटर में पूछ दे, चाहे इंच में पूछ दे, चाहे फुट में पूछ दे, आप उत्तर दे ले जाएंगे, आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो 20 गट्टा किसके बराबर होता है, ये होता है 1 जरीब के बराबर होता है। ये मैं आपको पैमाना बता रहा हूँ। अभी क्षेत्रफल निकालना मैं अलग बताऊँ, क्षेत्रफल के लिए अलग चलता है, 79, कचवासी, ठीक है ना, बिस्सा, बिगहा, एकड़, हेक्टेयर, ये सब तो आगे तक चले जाएंगे, ये हम पूरा आपको क्लियर कराएंगे। 20 गट्टा बराबर 1 जरीब हो गया, ठीक। अब देखिए 29 सही 1/8, 29 और 1/8 जरीब जो है ये लगभग में ये आपका पहुंच जाता है 1 मील के बराबर होता है। 1 मील बराबर कितना होता है, 29 सही 1/8 जरीब होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक। और फिर 3 हाथ, अभी जो मैंने हाथ बताया था आपको 18 इंच का होता है, इसको 3 गुना कर लीजिए, ये होता है 1 करम के बराबर, ठीक है ना। 1 करम, ये रा बना हुआ है, 1 करम, ये 1 है 1, ठीक है ना, ये होता है 1 करम बराबर, ठीक। 3 हाथ मतलब ये 18 इंच का आपका हो गया हाथ। अब इसी को 3 गुना करें, 18 दूना 36, 18 3 54, 54 इंच का जो हो गया वो 1 करम होता है, मतलब 54 इंच हो गया। 54 इंच हो गया ना, आप समझ गए। 54 इंच बराबर 1 करम, करम मतलब कर्मा नहीं होता, हम लोग कर्म करते हैं, करम वही वाला करम है, बस माँ में उसमें ऊपर रा लग जाता है, इसमें सीधे साथ में रा लिखा गया है, बस यही है करम, यही करम है, ठीक है ना। 54 इंच का आपका हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 हाथ, फिर 10 करम मिल कर लीजिए, 10 करम ये किसके बराबर होता है, 1 जरीब के बराबर, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, ठीक है ना। ये एक जो जरीब है ये 20 गट्टा के बराबर भी होता है, और 10 करम जो है ये 1 जरीब के बराबर होता है, समझे। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें हो गई पैमाना, लंबाई की मापक, ये जो मैंने अभी बताया, अंगुल जो हो गया, 4 अंगुल मिलके 1 गिरहा बन जाता है, उसी प्रकार के 16 गिरहा मिलके 1 गज बनाता है, और 1 गज जानते हैं आप 36 इंच का होता है। अब इसको मीटर चाहे सेंटीमीटर कुछ पूछे आप बता ले जाएंगे। फिर 3 गिरहा जो ये 16 गिरहा मिलके 1 गज बनता है, 3 गिरहा मिलके 1 गट्टा बनता है, और एक ही जो 1 गट्टा है ये इस तरह के 20 गट्टे मिला लीजिए तो 1 जरीब बन जाता है। 1 जरीब मतलब 10 करम हो गया। 1 करम कितना होता है, 54 इंच का, मतलब 3 हाथ का, हाथ भी पूछ सकता है, 3 हाथ का हो गया, ठीक है ना। और 29 सही 1/8 जरीब जो है वो 1 मील के बराबर लगभग होता है, ठीक है ना।
ये आप ये ना सोचिए एग्जैक्ट आंकड़ा होता है, एक दशमलव कुछ जाता ही जाता है, लेकिन उसको आप ना ध्यान रखिए, आपको पीएचडी नहीं करना है, ज़्यादा डिटेल में ना जाइए, आपको बस अपना वहाँ पे प्रश्न का जो उत्तर है उसको सही करना है, वो टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। और इतना डिटेल में पूछा भी नहीं, अगर पूछेगा भी तो अंक बदल रहे होंगे, ठीक है ना, अंक बदल रहे होंगे। जैसे कि किसी चीज़ का पैमाना 30.25 होता है, तो वहाँ पे 30.25, 29.25 और 28.25 होगा, तो आपको पता है 30 होता है, तो 30.25 उत्तर करते हैं। हम बस एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप इसको बस ध्यान रखिए, आप ज़्यादा डिटेल में ना जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ रिवीजन करना है, लाखों बच्चे हैं, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है, जिससे वहाँ पे आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकें एग्जाम में। 19 जून को आप मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, 80+ नंबर गेन कर सकें, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आज मैंने अभी इस समय आपको क्या बता दिया, लंबाई की मापे बता दिया आपको, ठीक ना, और नापने का पैमाना जो था वो मैंने बताया। अब अगली वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, बस 2 वीडियो, ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस जो होगा, मतलब क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, जिससे आपको ये जो टॉपिक है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए और प्रैक्टिस सेट्स हो गए, उसमें ये खूब सारे क्वेश्चन मैं भूमि पैमाइश का ले आऊँगा अब, क्योंकि 2-3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। योजना वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी कंप्लीट हो चुका है, भूमि मापन भी कंप्लीट हो जाएगा अगले वीडियो में, ठीक। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेटअप शुरू कर दूंगा, चैप्टर भी पढ़ाता रहूँगा, प्रैक्टिस सेट भी शुरू चलाता रहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ज़्यादा समय मिलता नहीं, सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करता हूँ, फिर रात में ही पूरी वीडियो बनाता हूँ, खुद भी पढ़ना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर टाइप करके बनाना पड़ता है, ठीक ना दोस्तों। तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिए और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया चैनल है मेरा, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। मुझे भी ये जो आप जैसे सब्सक्राइब करते हैं और अब कमेंट्स करते हैं या लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उससे मुझे भी अंदर से हिम्मत मिलती है कि मैं कुछ और भी मेहनत करूं, जिससे मैं आपके सिलेक्शन में कुछ अपना योगदान भी दे सकूं, ठीक है ना दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके अंदर कुछ क्वेश्चन होगा, आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूँगा, आपको जरूर मैं फिर से समझाऊँगा, दूसरी वीडियो में डिटेल में समझा दूँगा, ठीक है ना। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।